आज की डेट में जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, अगर हमारी आधी नेशन भी इस डगर पे चल पड़े तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कोई तरक्की से रोक नहीं सकता। अब टू बी ऑनेस्ट ठीक है, मतलब पीडीए जिंदाबाद, लेकिन पीछे जो है वो 5 सालों में इमरजेंसी की मेडिसिन भी नहीं होती। कुछ ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा कि भाई देखें 10 चीज़ें आप बाहर से सीख रहे हैं, 4 यहाँ पे भी तो कर लो। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन डॉक्टर्स की फ्रॉम पाकिस्तान है, सेकंड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल ऐसे यही मैं बोलना चाहता कि मतलब टॉप 3 टॉप 5 में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स क्यों बाहर जाते हैं? पैसा उधर ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, क्या इधर का पैसा सफिशिएंट है और फिर ज़्यादा की लालच में बाहर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर का पैसा सफिशिएंट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदा नाचीज़ को कहते हैं मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट में जो मेरे मेहमान हैं, ही इज़ वेरी स्पेशल गेस्ट बाय प्रोफेशन, अमेज़ोन से ताल्लुक़ है इनका, बाय एजुकेशन ही इज़ अ डॉक्टर। तो इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी मेडिकल डोमेन को चेंज किया एक डिजिटल डोमेन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अवैस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड बी हियर इन माय पॉडकास्ट। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अर्ली लाइफ कहाँ पे गुजरी? वेयर वर यू बॉर्न? पैदाइश लाहौर में ही है, पूरी फैमिली लाहौर में ही है ना, कोई गांव या दूसरा शहर नहीं देखा कभी भी ना, तो बचपन से लाहौर के ही हैं। प्योर लाहौरी हैं? प्योर लाहौरी है। आप वॉल्ड सिटी से हैं या बाहर से? वर्ल्ड सिटी से। वॉल्ड सिटी से हैं। वर्ल्ड सिटी से। तो ये मैं मेरे पिछले गेस्ट भी थे हमजा, वो भी वॉल्ड सिटी से थे, तो उनसे भी इनफैक्ट मैं बात कर रहा था ये रे और डे वाली जो है। हाँ। तो इसको आपका थोड़ा सा है भी वो एलिमेंट जो है, तो इसको किस तरह से, क्योंकि हमजा का जो इसके ऊपर ओपिनियन था वो ये था कि जी वो एक थड़ा कल्चर था, लोग बाहर बैठते थे और ये एक डायलेक्ट बन गया, कब वो रे से डे हो गया पता भी नहीं चला। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? एक्चुअली वर्ल्ड सिटी से बिलोंगिंग है, लेकिन कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब अच्छा। जब मैं बड़ा हुआ, पैदा हुआ, तो हम शायद इकबाल टाउन में थे। ठीक है। तो ऐसा सच, अच्छा, मुझे एहसास भी नहीं होता कि मतलब मेरा कोई रे और अरे का फ़र्क है। अच्छा। जो जब हम जीसी में थे, तब वो डिफरेंट सिटी से लोग थे, और जब मेडिकल कॉलेज में थे तब दोस्त बताते थे कि तेरा रे और अरे डिफरेंट है। मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ आज तक, लेकिन ये सीरियसली? हाँ, मुझे कभी नहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं रे और अरे का फ़र्क कर रहा हूँ ना। अच्छा। तो हाँ, फिर बाद में सोचा समझा देखा, तो अभी बस छोड़ दिया इजी, खैर है। अच्छा, दैट्स हमजा हाउ इट का इस इज। पे टेक ये था कि उनको एहसास हो गया था, इस चीज़ का पता चल गया था, तो उन्होंने स्पेशलिस्ट पे काम किया फिर थोड़ा। तो आज मतलब आई कैन नॉट सी कि उसकी लैंग्वेज के अंदर ये अड़े और रे वाला है। अच्छा, नहीं, मुझे तो इतना मतलब महसूस नहीं होता कि आपने कुछ कहा अजीब छोड़ो, लग इजी रहा। रखो हाँ, गेम इजी, है। बिल्कुल इजी गेम रखी हुई है मैंने। ठीक हो गया। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई डॉक्टर साहब आपकी? स्कूलिंग है सेंटर मॉडल से, सेंटर थ्रू मॉडल आउट? लोअर मॉल। ठीक है। नहीं, थ्रू आउट नहीं, तकरीबन 8th तक था यंगस्टर्स एकेडमी, मेरे इलाके में था स्कूल, वहाँ से ओके। पढ़ा। फिर 8th में एक अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने कहा अच्छा, अगर बच्चे को मतलब बड़ा काबिल आपका बच्चा शाइनिंग स्टार है, तो इसको किसी अच्छे स्कूल में लेके जाएं, एक्सपोजर बढ़ेगा। सही। उन्होंने सजेस्ट किया सेंटर मॉडल का लोअर मॉल, जो बिल्कुल ये गामिशा के साथ जी आता ना बिल्कुल। वो। तो उधर फिर स्कूलिंग की 8th 9th 10th, तो वहाँ से फिर आगे इफ आई एम नॉट कॉलेज पे चला मिस्टेकन गया। इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, राइट? हाँ हाँ, सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट है, हाँ, इट्स ठीक बीन है। सेमी गवर्नमेंट। बट इट्स मतलब अच्छे स्कूलों में आता है, काफ़ी इसका नाम भी है, और काफ़ी हमारे जो पॉलिटिकल स्पेशली हल्का है उसमें काफ़ी लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं। सेंटर मॉडल में ना, जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे काफ़ी चेंजेस आई थी। मतलब जब जब हम थे तब एक क्लास के तकरीबन 13 सेक्शंस थे, ए बी सी डी ई एफ। हर सेक्शन में 130-40 बच्चा था। अच्छा। ठीक है। अच्छा, जो टीचर्स थे वो भी काइंड ऑफ जिस तरीके से ओल्ड स्कूल एक टीचर का कंसेप्ट होता है। जी जी। जब मैं 9th में गया ना, तो गवर्नमेंट ने शायद कुछ पॉलिसीज चेंज की, क्या किया, कोई भी एमफिल से नीचे वाला टीचर नहीं था, आई सी। और कोई भी टीचर ओल्ड एज नहीं था, सारे यंगस्टर्स थे। वेरी और गुड। उन्होंने साथ एम.एड जो एजुकेशन के लिए मास्टर्स में होता है जी। स्पेशल, वो भी किया था। अच्छा, फिर इन्होंने क्लास में से बच्चों को भी रिड्यूस कर दिया। मेरे जाने के बाद पर सेक्शन 40 स्टूडेंट्स थे एक सेक्शन में। ठीक हो गया, 100 तो से दे ड्रॉप इट टू 40। 40, तो काफ़ी रिमार्केबल हो गई थी चीज़ें, और काफ़ी मज़ा आया मुझे तो सही। पढ़ तो के। आपने मेट्रिकुलेशन बेसिकली यहीं से किया, जी जी। एंड देन इंटर कहाँ से हुआ आपका? इंटर जीसीयू से बिल्कुल सामने चला गया अच्छा, था। रावियन बन गए हाँ, फिर आप? बिल्कुल रावियन बन गए ठीक थे। है। रावियन कब तक रहे आप? रावियन था ये 2010 से 12 तक। अच्छा, हाउ इज दिस टू एक्सपीरियंस, एक सेंट्रल मॉडल का, फिर एक रावियन का, एक उसका वो चार्म भी है, एक टैग भी है रावियन होने का। हाँ,
मुझे जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगा ना उधर, वो ये था कि लेट्स से आप कंपेयर कर लें पंजाब कॉलेज के जी, बच्चों से, या किसी भी एफसी को निकाल दें, जीसी को निकाल दें, एचएसएन को निकाल दें, बड़े-बड़े जो अदारे हैं, आप उसके अलावा किसी से भी कंपेयर कर लें। सही, जीसी का चार्म ये था कि जीसी में पूरे पंजाब से बच्चे आते थे। बिल्कुल, मतलब मुझे साहिवाल के लड़के का भी एक्सपीरियंस होगा, बहावलपुर, बहावलनगर, इवन सिंध का केपीकेबी के कुछ बच्चे थे। ठीक है। तो ये चीज़, दूसरा हमारे कॉलेज के अंदर ही यूनिवर्सिटी वाला टच था। मतलब हम देख रहे हैं कि सीनियर्स जो हैं वो क्या यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है, हमारी तकरीबन वैसा ही माहौल कल्चर था। ड्रामेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, डिबेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग, हेरिटेज किसको कहते हैं, एलुमनाई क्या होती है, ये सारे जो वैल्यूज़ थी ना। अच्छा, फिर इंस्पायरिंग, आप घूम रहे हो तो कहीं देवानंद नज़र आ रहा है उधर। डॉक्टर हरगोविंद था, हरगोविंद खुराना जी, जी, नोबलिस्ट है, नोबल उन्होंने जीता हुआ, इधर से पढ़ के गए हैं। तो वो एक ना इंस्पायर करती चीज़ मुझे एजुकेशन पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि जीसी आज के दौर में आउट कम्पीट करता होगा शायद पंजाब को, पंजाब कॉलेज को या किप्स को, मैं ये नहीं कहता। जी, लेकिन जो बच्चा उधर से एक्सपीरियंस लेके निकलता है ना, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी जिसमें मल्टीपल तबीयत के लोग हैं, तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हैं। और दूसरे नंबर पर वो एक एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि फुली आबाद है अपने, जिसमें तालीम के अलावा बाकी सब चीज़ें भी हैं। वो एक एक्सपीरियंस ने ना मुझे, मेरे ख्याल में जब हम अमेज़न में आए, या लेट्स से मैं मेडिकल कॉलेज में गया, तो आई वाज़ एबल टू स्पीक, आई वाज़ एबल टू मैनेज, आई वाज़ एबल टू एंगेज विद यू कैन से सीनियर अथॉरिटीज और विद मैसेज। सही, वो मेरा वो एक्सपीरियंस था जिससे मुझे मेरा ईक्यू इंप्रूव कर गया। आई आई वुड सी, से अगर मैं क्रक्स निकालूं, मेरा ईक्यू इंप्रूव कर गया, हाउ टू टॉक विद पीपल, इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और लहजे तरीका कार क्या है। बिल्कुल तो सही। उसने मुझे शायद कहीं ना कहीं नॉन टेंजिबल वे में अपने करियर में ग्रो करने में हेल्प किया। और ये बड़ा ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि आज की जो हमारी जो तालीम का ओवरऑल स्पेक्ट्रम एक चल रहा है, मेरा ख्याल में ये किताबी कीड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज की डेट में जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, अगर हमारी आधी नेशन भी इस डगर पे चल पड़े, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कोई तरक्की से रोक नहीं सकता। मेजर प्रॉब्लम ही यहाँ पे आ रही है। बच्चा क्या है, 1100 में से 1095 नंबर है, हम्म। बट व्हेन यू टॉक टू द गाय, आपको लगता है यार हु इज़ ही? इज ही द सेम गाय जिसने इतने नंबर लिए? 97 98% उसकी जो है मार्क्स की परसेंटेज है। बच्चा बिल्कुल जीरो है बात करने में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये लेटर स्टेज पे आके रियलाइज होता है जब आप गुजर चुके होते हैं इस पूरी की डोमेन इसमें से। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। अगर कोई बच्चा है ना, लेट्स से किप्स में, या कोई भी आप रेपुटेबल इंस्टीट्यूट का नाम ले लें जहाँ से जी, टॉपर्स निकलते हैं एंड ऑल, तो उसके सामने नज़र आएगा जो डेली आके ख्वाब देखेगा, अच्छा मैंने अगर इंजीनियरिंग में हो तो मैंने टॉप इंजीनियर बनना है, टॉप डॉक्टर बन जाना है एंड ऑल, जिसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सब। जी, अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी में ऐसे सर नज़र आते थे जो, अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए, वो मेज़बानी करते थे, तो हाँ। वो हम उनसे इंस्पायर होते थे। अच्छा, मुझे उधर जो है ना वो क्रिकेटर्स इंजमामुल हक नज़र आता था, और वो आ रहा है, बैठ रहा है, तो मुझे नज़र आता था कि यार ये जो दो चीज़ें फील्ड में सीख रहा हूँ, उसके अलावा किस किस फील्ड में कैसे कैसे एक्सेल किया जा सकता है। सही। मुझे उधर ज़िया मोहिउद्दीन की मिसाल दी जाती थी, मतलब हम ऑडिटोरियम में बैठे हुए जी, हैं, मुशायरा होता था, तो नज़र आता था अच्छा शायरों का भी कोई फ्यूचर है, ज़िंदगी में मुशायरा कभी देखा नहीं था। तो अच्छा नहीं यार, ये शायर आ रहे हैं, इनके ये ठाठ बाट हैं, इस तरीके से प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो आपको अपनी फील्ड के अलावा 10 और जगह नज़र आती हैं बिल्कुल जहाँ सही। पर आप एक्सेल कर सकते हैं। वो जो होता है ना, कैरियर काउंसलिंग जी। पैसिवली हो रही होती है आपकी। सही। अच्छा, यहाँ से जब आपने इंटर किया तो उसके बाद आप फिर मेडिकल में चले गए आई जी, बिलीव। जी, जी। तो मेडिकल में व्हाट वाज़ द मेजर डिसीजन जब आपने लिया कि यार क्या एक वजह है कि भाई एक जीसी का रावियन बच्चा फिर वो एक मेडिकल की तरफ शिफ्ट हो रहा है? नहीं, एक दो बातें। एक तो डिसीजन वाज हाफ डन जब मैं प्री मेडिकल में जीसी में गया, ठीक है। क्योंकि वो प्री मेडिकल ही पढ़ ली ना। हुँ। अब अगर कहीं और जाना था तो 2 साल मुझे इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस करनी सही। पड़ती। दूसरा, इसके बीच में एक बड़ा मज़ेदार जर्नी था हमारा, जब मैं किप्स में एमकेट की प्रिपरेशन के लिए जाता था। ओके। ये बिल्कुल आपके पास ही हाँ, इधर, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। ये यही वाली अल्लाह चौक वाली ब्रांच में, ठीक है, जॉ टाउन तो में। जो टाउन में, तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह 4 से नहीं, आई गेस 5 से 9 वाला हमने सेलेक्ट किया था जो था ना। तो सुबह-सुबह फजर पढ़ के आना, ठीक है। सही। फिर वो 2 महीने काइंड वो होता है जैसे फ़िल्म में नहीं दिखाते कि ऐसे ही है। लगे हुए हैं, प्रेशर ता लगा कुकर रहे तेज़ कर दिया ना। हैं। एक तो होता है ना 2 साल का जर्नी जी, है, 5 बिल्कुल। साल का जर्नी है, ये 2 महीने का जर्नी था। ये अच्छा, ये 4 साल का जर्नी एक साइड पे, ये 2 साल का बड़ा पेनफुल जर्नी, क्योंकि यही आपका डिसाइसिव फैक्टर होता है कि आगे हाँ, आपको कुछ ये एडमिशन 2 मिले या महीने नहीं। की जर्नी की कंट्रीब्यूशन आई गेस अब मुझे याद नहीं है परफेक्ट, लेकिन
50% से ज़्यादा थी। होती है, सही मतलब है। मेरे 12 साल करियर के एक तरफ और मेरे 2 महीने एक तरफ, मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। सही। तो वो दोस्त हम सारे इकट्ठे, और फैसला हो रहा होता था कि अच्छा भाई नंबर तो अच्छे आ गए हैं, तू इधर जाएगा, मैं इधर जाऊंगा, ये होगा। और हर उधर भी, अब उधर एक और एक्सपीरियंस था। उधर साथ हमारे साथ सारे हम थे गवर्नमेंट वाले बंदे ना, मतलब ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के वो हाँ। लड़के। तो जो प्राइवेट से दुनिया आई थी ना, उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन एक अलग ही लेवल पे होती है। ऐसे ही ठीक है है। ना, उनकी परेशानी एक अलग ही लेवल पे होती है, और उनके पेरेंट्स का एक अलग ही सपोर्ट होती है। तो वो भी एक बीच में बस था एम कैट वाला ना। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जब आप इसका, क्योंकि मुझे मेडिकल को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जब आप इसकी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, एंट्री टेस्ट बेसिकली इसको बोलते हैं, उस वक़्त क्या ये डिसाइडेड होता है कि आपने आप मेडिकल की आगे फिर किस उसमें जाना है इंस्टीट्यूट में, जिस तरह केई है या इल्हामा इकबाल है, और भी प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, या ये आपके वो मार्क्स पे डिपेंड करता है? टोटली मार्क्स पे डिपेंड करता है। एक एक हायरार्की है, यहाँ आप कह लें कि मेरिट वाइज मेरिट डिसाइड सेट हुआ हुआ है। है। सबसे पहले है किंग एडवर्ड, सेकंड नंबर ठीक पे है। इल्हामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, थर्ड पे सिम्स होता था, फिर लाहौर कवर, फिर और ये गवर्नमेंट सेटअप। ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ लिस्ट, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब काफी सस्ता है। अच्छा, सेकंड पे मुल्तान, फिर आप डाल लें कोई भावलपुर, ये गवर्नमेंट के खत्म हो गए, फिर उसके बाद प्राइवेट की पूरी लिस्ट चलेगी। ठीक है। पूरे पंजाब में उस टाइम पे 3000 स्टूडेंट्स की कैप होती थी, और 45 से 50,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते थे। 3000 पर बैच, राइट? 3000 पर बैच पर पूरे बैच पंजाब पंजाब में में कंबाइंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्राइवेट। एडमिशन का स्कोप होता था। And what was the exact quota for the government and what was the exact quota for the private? आई गेस 1000 या 1500 होगा गवर्नमेंट के लिए, और रिमेनिंग था प्राइवेट के ठीक लिए। है, तो मतलब you're talking about 45,000 candidates जिन्होंने एग्जाम दिया, and only lucky 1000 will get admission in government हाँ and rest will you know हाँ, spend और 1 आप कह crore I सकते think हैं, so। आज की डेट में अगर बात करें तो एक डॉक्टर के उसके ऊपर 1 हाँ 1.5 1 करोड़। करोड़ आप कह सकते हैं। मैं टॉप आई गेस 400 में था। अच्छा, मेरा टॉप 400 में। 74 था मेरिट इल्हामा इकबाल में, सही। तब पढ़ने वाला बच्चा था। सही। तो इधर शायद 300 थे किंग एडवर्ड में, तो मेरा 374 या 400 के So अंदर you अंदर could ही not होगा। manage to get into KE, फिर eventually आपका हाँ इलामा इकबाल में हो इल्हामा गया, इकबाल ठीक में है, हुआ which था। is also a very good institution। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे आप आए मेडिकल में तो पहली चीज़, ज़ाहिर है एक इंटरमीडिएट का बच्चा इतना मिच्योर नहीं होता, फिर आप एक टेक्निकल डोमेन में आ गए जहाँ पे आपको स्टडीज़ को जेन्युइनली सीरियस लेना पड़ता है। पहला चैलेंज आपको क्या यहाँ पे फेस करना पड़ा? अच्छा, इधर 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा बैकग्राउंड था, हमें बहुत ज़्यादा सीरियस समझा जाता था। जो मतलब रावियन बच्चा होता हाँ, है, रावियन का उसको एक तो वो मोहल्ले में भी देख के कहते हैं, अच्छा ये रावियन है, तो बड़े प्यार से बात हाँ, करता है, अभी रावियन भी का वो और है। एफसी वाला का एक स्वैग ही एफसी वाला अलग है। एक स्वैग है। तो वो तो था कि भाई ये बहुत, मेरी नज़र में बच्चा एक ज़्यादा पढ़ने वाली तबीयत से कम पढ़ने वाली तबीयत में स्विच कर जाता है जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है। ठीक है। ठीक है, अनटिल अनलेस कि बड़ा ही कुछ हाई एम्बिशंस, या फैमिली में होता है ना वो परंपरा वाला सीन कि मेरा बाप भी डॉक्टर, माँ भी, भाई भी, बहन भी, मैंने भी बनना है। सही। तो जो हमारी तरह के बच्चे हैं, जो पूरी फैमिली में एक आधा बच्चा निकलता है, वो कर दिया, वो यूनिवर्सिटी में जाके बिगड़ जाता है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अपनी फैमिली के अकेले डॉक्टर हैं, राइट? मैं जी जो एक्सटेंडेड immediate family फैमिली है। नहीं, मैं एक्सटेंडेड फैमिली में अकेला डॉक्टर हूँ। इंजीनियर्स हैं काफी, अच्छा, डॉक्टर में अकेला हूँ। डॉक्टर अकेले हैं, हाँ, मैं ठीक अपनी है। एक्सटेंडेड पूरी फैमिली में अकेला तो डॉक्टर हूँ। आपने इसको जो टेन्योर था डिग्री का उसी में ही मुकम्मल किया है, या वो बीच में होता है ना बच्चा बिगड़ जाता है, थोड़ा एक आधी ना सप्ली वपली ले ली, या खुद ही ड्रॉप कर देते हैं बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, हाँ जस्ट टू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो आपने स्ट्रेट गो में ही इसको कंप्लीट किया? हाँ, मैंने स्टेट गो में किया, इवन दो मैं 4th ईयर में फ्रीलांसिंग और फाइनल ईयर में भी वो अमेज़न शुरू कर चुका था। अच्छा, मतलब पैसे का लालच शुरू से ही शुरू था। से, हाँ बहुत शुरू से था। उधर भी काम जो है ना मेरा, विल कम टू दैट लेटर ऑन। ठीक है। लेट्स जस्ट फिनिश दिस जर्नी फर्स्ट। अच्छा, जब आपने ये कर लिया, मुकम्मल हो गया, उसके बाद फिर आपका अगला आई थिंक सो हाउस जॉब होता है, हाउस जॉब ठीक है, होता है। वो आपकी कहाँ पे हुई? उधर ही जो इकबालियंस हैं उनकी वो उधर जिना हॉस्पिटल में ही तो होगी। सारे अकोमोडेट हो जाते हैं एक ही हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, इकबालियंस के अलावा भी 150-200 बच्चा अकोमोडेट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हाउस जॉब वहां का से जब आपने हाउस जॉब की, और वो कितना टाइम होता है हाउस जॉब का? 1 साल होता है, 4 राउंड्स होते हैं या 4 डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, और ठीक 3 है। महीने ईच एंड हाउ वार्ड मेनी के। डिपार्टमेंट्स यू हैव कवर्ड ड्यूरिंग द 1 ईयर? मेडिसिन सर्जरी कंपलसरी होता है, मतलब 6 मंथ्स आर बाउंड देयर, ठीक ठीक है। है। बाकी जो 6 मंथ्स होते हैं, दोज आर फॉर माइनर वार्ड्स, तो उसमें फिर आपने सेलेक्ट करना होता है। तो कौन सा आपका फेवरेट था इनमें से? मेरा फेवरेट भी कह लें, काइंड ऑफ ईज के लिहाज से मैंने ढूंढा, बिकॉज देन अगेन आई वाज डूइंग अमेज़न। मैं बस बैकग्राउंड पे हल्का सा हिंट दे दूं, हाँ, तो मैंने ईज ढूंढा। उन दिनों में मेरी पहली लॉन्च आ रही थी, ठीक है। तो मैंने पहले माइनर सेलेक्ट किया ताकि मेरी लॉन्च डिस्टर्ब ना हो, एंड आई सही। पिक्ड अप ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑन्कोलॉजी।
ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों में काम करने के बाद फिर आपकी फाइनली जॉब की तरफ आप चले गए अपना, आपकी फिर मैंने हाउस मेडिसिन सर्जरी की। मेडिसिन सर्जरी भी की। अच्छा ठीक है, वो आप बता भी रहे थे एक दफ़ा ऑफ द कैमरा कि आपको काटने कटाने का बड़ा शौक हो गया फिर। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो ठीक है। मुझे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से ही था। अच्छा ठीक है, उसमें मतलब आपका मेजर अगर इंटरेस्ट अगर रहते आप इस डोमेन में तो शायद आप इसको आई वुड आगे हैव बीन अ सर्जन। सर्जन होते। ठीक हो हाँ, एन गया मतलब। ऑर्थोपेडिक सर्जन मोस्ट प्रोबेबली। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे वैसे ही आउट ऑफ द टॉपिक एक बात आ रही है, ये डॉक्टरों को क्या हो जाता है कि आफ्टर सम टाइम वो इतने बेहिस हो जाते हैं, बंदा कटा मरा पड़ा है सामने, कोई फिक्र ही नहीं होती, वजह क्या है? सर वो कोई भी ट्रिगर जो है ना आपकी सेंस को बार बार बजता रहे ना, तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। एक बड़ी रफ सी मिसाल दूंगा, लेकिन आपको आइडिया होगा। एक बंदा वो किसी ऐसे रोड से गुजरा ना जहाँ पर नाला वगैरह है, तो कहता है उफ वो यार ये क्या है, स्मेल आ गई। स्मेल आ गई। अच्छा, जिसका उधर घर होता है ना उसको आती नहीं है। हाँ वैसे ही ठीक है है। बिल्कुल। जो बंदा पहली बार इमरजेंसी में जाके देखता है ना वो डर जाता है, जितना मर्जी जिंदगी में ब्रेव ऐसे ही आदमी हो। है। ठीक है। अच्छा, हमारा क्या होता था, इवन वो नाजुक लड़की जो मतलब आपको देख के लगेगा यार ये फुल फैशनेबल बंदी है, वो वो मेरे भी टीम बेस का हो चुकी होगी। सही। हाँ, क्योंकि देखा बहुत बार जा चुका होता है, सुबह शाम जागते सोते खाना खाते यही देखना हमने। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह पुलिस वालों का एकदम पैटर्न हाँ, ही उनका वो हो जाता हाँ, है कि जल्लादों वाला बिकॉज सीन इधर आपका भी यही है। एनवायरनमेंट आपको जो है ना वो मोल्ड कर देता है अकॉर्डिंग टू द ठीक है, नीड्स। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसानियत के अगेंस्ट नहीं जाती ये चीज़? ठीक है आपका प्रोफेशन है, आई एग्री विद इट, हाँ, हाँ। बट एट द सेम टाइम देखें जो आपके पास एक पेशेंट को लेके आ रहा है, यू स्लाइटली गेट इन टू हिज शूज एंड सी कि वो किस सिचुएशन में है। कोई शौक से तो हॉस्पिटल आता नहीं है। जब वो आया, मैंने आई हैव पर्सनली विटनेस कि मैंने सीरियसली मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि ऐसे ऐसे सीनियर डॉक्टर, लेकिन पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं, आई कुड ईजीली रीड कि उनके चेहरे के ऊपर जो एक वो फिरौनियत वाला जो होता है ना, और ये मैं सीनियर में देखा, जितना डॉक्टर सीनियर होगा उतना ज़्यादा। कसम वाली बात है कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 5-5 हज़ार रुपया फीस दी और विद इन 2 मिनट रूम से एग्जिट मिली है। ठीक है, मतलब यार एक बंदा आपके पास आया है, एक प्रॉब्लम लेके आया है, वो आपके पास पार्टी करने तो नहीं आया, हाँ, हाँ। एंड ही इज पेइंग यू हेफ्टी अमाउंट, ठीक है, जस्ट फॉर द कंसल्टेंसी। आप 2 मिनट के बाद उसको एक सवाल पूछा, दो पूछा, और यू आर सेइंग कि भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं, तो व्हाई द हेल यू आर चार्जिंग दिस हेफ्टी अमाउंट? नहीं, इसमें ना देखिए आपको मुझे 3-4 मिनट देने होंगे, मतलब आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है। ठीक है। हाँ। एक चीज़ है मेरा डिसेंसिटाइज होना इंजरीज को देख के, मोर्टेलिटी को देख के। ऐसे एक बाबा जी आते हैं और पता चलता है इमरजेंसी में 1 मिनट के बाद उनकी डेथ हो रही है, एक वो डिसेंसिटाइज है। एक है मेरा डिसेंसिटाइज होना टुवर्ड्स लिविंग ह्यूमन। ठीक है। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीजें है ना। अच्छा, पहले वाला आई गेस इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द डॉक्टर, क्योंकि अगर वो चीज होगी देन ही इज एबल टू टेक हार्ड डिसीजंस या टफ डिसीजंस इन अंडर प्रेशर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वो बड़ा जरूरी है। मतलब मुझे पता है मरीज का, मैं आपको अगर बिल्कुल 10-15 सेकंड में एक चीज करूं तो आई हैव सीन इन इमरजेंसी जहां पर बंदे के टांग फीमर के पास ब्लड वेसल इतनी मोटी जा रही है, वो सही है। फट गई है और खून बह रहा है, और धराधर जो है ना वो एक खून की बोतल दूसरी खून की बोतल, और रो करें कहाँ से गिरे। इतना क्योटिक एनवायरनमेंट है कि आम बंदा तो गिर जाए, बेहोश हो जाए। हालत हो जाती ठीक है है। ऐसे। अच्छा, ये जरूरी है क्योंकि वो आपको वो कामनेस देता है कि आप अपनी अंडर प्रेशर नहीं, आप मतलब एक स्मूथ डिसीजन ले सकें। देन आ जाए दूसरी बात पे। दूसरी बात में भी फर्दर दो बातें। दूसरी बात है डिसेंसिटाइज हो जाना या बेहिस हो जाना टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब मेरे ऊपर अभी भी इसका आफ्टर इफेक्ट है। वो आई मतलब कुड इजीली हाँ, रिलेट। आप तो मतलब आपने तो अक्सर मुझे कहा है, जी। मेरे दोस्त कहते हैं, मेरी फैमिली कहती है कि मतलब एक है बेहिसी वाला है एलिमेंट। एक तो शायद मेरे ख्याल से जो बेहिसी टुवर्ड्स ऐसे बंदे जो पेशेंट हैं आईसीयू वगैरह में, जी। उनको देख के तो उसका इम्पैक्ट आता है। दूसरा एक चीज, आई गेस दिस कैन बी कवर्ड अप विद ट्रेनिंग, क्योंकि ये पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ज्यादा है। आप यूरोप में जाएंगे, यूएसए में देखेंगे, इतना आपको नहीं मिलेगा मामला। दिस कैन बी कवर्ड अप विद ट्रेनिंग। ठीक है। होता क्या है, पाकिस्तान में डॉक्टर ओवरबर्डन है। अच्छा। आप मेरे दोस्त अभी उनकी जॉब लगी है यूके में, दे स्ट्रिक्टली नीड टू वर्क 40 आवर्स पर वीक। ठीक है, ठीक बड़ा है। रीजनेबल टाइम हाँ, है। पाकिस्तान में मुझे याद है हमारे जब वार्ड वीक वगैरह चीजें लगती थी, हम 36 घंटे की वन गो में ड्यूटी करते थे। ठीक है। वो भी इमरजेंसी में, जिसमें अगर कुछ गलती हुई मरीज की जान जाएगी। सही। ठीक है ना, फॉर प्रेशर। मतलब वहां एक वीक में उतना काम हो रहा है, यहाँ रफली 2 दिन में उतना यार काम लिया मतलब जा रहा आप अगर जो है ना वार्ड वीक में कहें तो कम से कम ऐसे वो इलॉन मस्क बंदा बन जाता है, 110 घंटे तो काम करता ही होगा। है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इधर जो है ना
अवाम, आई वोंट ब्लेम पीपल कि लोग ऐसे हैं, ये लोग मामला है, लेकिन दो तरफा चीज़ है ना, मोहब्बत दो तरफा होती है, तो सही है। इधर एक तरफा है। होता ठीक क्या है। है कि इट्स अ कॉमन टेक्टिक बाय पीपल कि वो क्या करते हैं कि जिच करना, किसी को तंग करना कि मेरा काम जल्दी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, देन लाइनें अगेन तोड़ देना, लाइनें कोशिश तोड़ करनी देना, कि भाई ये अंडर वो द टेबल करना, हो जाए। हाँ, और जानबूझ के जो है ना वो प्रेशर डाल के रखना और चीज़ों को ना। देन अगेन देयर इज, आपके लेवल पे तो नहीं कहूँगा, आपके लेवल पे नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप एक कॉमन बात करें तो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है टुवर्ड्स मेडिकल प्रोसीजर बाय कॉमन पीपल। ठीक है। ठीक है, उसकी वजह से वो उनकी परसेप्शन गलत होती है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। कई बार ऐसे होता है कि लोग देख रहे हैं कि अच्छा यार ये डॉक्टर साहब एक काम कर रहे हैं और वो फुल ऑक्यूपाइड है और ये मरीज की जान जा रही है, बिल्कुल। वो फिर भी आएंगे और आपको फोर्स करेंगे, थोड़ी बदतमीजी करके कहेंगे मेरे मरीज की ड्रिप उतार दो बस। उतार दो। अच्छा, मैं हालांकि उधर कोई शायद ज्यादा क्रिटिकल काम कर रहा हूँ। देन उसमें थर्ड पार्ट आ जाता है जो आप कह रहे हैं। जी। वो आपने सनी भी को तो सुना ही होगा ना कि इरिटेशन आ जाती है चालीस हाँ, पैंतालीस के बाद। बिल्कुल। बंदा बुजुर्ग हो गया, 20 साल बेहिस्से में गुजार लिए हैं, देन आके वो 40-50 ओल्ड एज वाला इम्पैक्ट भी है, घरों में भी हम देखते हैं पेरेंट्स को कि हो जाता मामला। उस तरह के प्रोफेसर के पास जब आप जाएंगे, फिर आप जो है ना वो सारी चीजें क्यूमुलेट करके उसके बारे में बम फेंकेंगे, भाई वो लेकिन तीनों वो चीजें एटीएम आती हैं। मशीन भी तो है, वो डॉक्टर कम एटीएम मशीन से बना नहीं हुआ है। सर, उसने अपने एक्सपीरियंस का चार्ज किया ना, तो सर उसमें क्या बुराई देखिए, है। मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताएं, मैं आपके पास आया गपशप करने के लिए, ठीक है, आप मुझे किसी भी तरह भी ट्रीट करें, कोई मसला नहीं। हम्म। जब मैं एज ए पेशेंट आपके पास आया, मुझे उस वक्त आपकी तसल्ली, जो पाकिस्तान में ये पर्टिकुलर मैंने इशू देखा है और जो मैंने बाहर देखा है, मैं इसमें एक एग्जांपल से आपको जैसा कोट करूंगा। अब दुबई में हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ, मेरी वाइफ का एक छोटा सा ऑपरेट था। ऑपरेट से पहले बीन टू टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, तो दोनों में जो मुझे अब सेलेक्ट करना था किस में जाना है, दोनों के साथ मेरे डॉक्टर के साथ मीटिंग हुई पहले। अब जहाँ पे हमने फाइनली डिसाइड किया, उस डॉक्टर ने मुझे और वाइफ को बिठाया। बिठाने के बाद ना उसने हमें वर्बली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि ये क्या होगा। बेसिकली एसोफेगस का जो थोड़ा वो था, ऑपरेट था, उसने सारा बताया कि जी इस तरह 3 होल होंगे, वहाँ से कैमरा इंसर्ट होगा, वो उस तरह से पूरा जाएगा, इसमें ये क्रिटिकल एलिमेंट है, ये जो है ये नॉन क्रिटिकल है। उसके बाद फिर जब उसने सारी चीज़ें बता दी, प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, फिर उसने हमें कोई 8 से 10 पेजेस का हैंड आउट दिया। उसने कहा जो हमने बातचीत की है, दिस इज अ ग्लॉसरी ऑफ द होल स्टफ, चाहिए घर में, इसको पढ़िए, मैंने आपको 2 सॉल्यूशन दिए, डिसाइड कि आपको कौन सा करना है। ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, हम घर आए, हमने थोड़ा सा अपना भी रिसर्च कर लिया। उसके बाद जब हमने जाकर बताया जी हमें ये वाला सोल्यूशन जो है ना ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, उसने कहा जी ये सोल्यूशन आप दुबई से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, दूसरा सोल्यूशन आप पाकिस्तान से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। मतलब उसने यकीन करें डॉक्टर साहब, कहीं पे 1% भी कोई फकी बेचने की बात नहीं की। उसने ईमानदारी के साथ, जो मुझे लगा एज ए नॉन मेडिकल गाय, बिल्कुल उसने ट्रांसपेरेंटली मुझे गाइड किया। अब मेरी फैमिली में भी कुछ डॉक्टर हैं, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा जी ये सारी कहानी हुई, उन्होंने कहा जी जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया। ठीक है। अब मेन बताने का मकसद ये है कि वो एक मेजर सर्जरी में आता है डेफिनेटली। जब वो करवाने के लिए हम जा रहे थे ना, मी एंड माई वाइफ, वी बोथ वर कंप्लीटली कंफर्टेबल। मेंटली हम इतने कंफर्टेबल थे कि यार एक ऐसे बंदे के पास हम जा रहे हैं जिसने हमारे साथ एक रिलेशन बनाया है, बिफोर पुटिंग अस ऑन अ बेड के भैया आ जाए काट दूं, छील दूं, उससे पहले उसने एक रिलेशन बनाया है। एंड सेम थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान। कोई चक्कर ही नहीं है सर। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो एक आम कॉमन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मदर के साथ 2-3 बड़े डॉक्टर्स के पास गया हूँ, यकीन कीजिए डॉक्टर साहब मुझे कहीं से फील नहीं आई कि मैं ये इतने बड़े प्रोफेसर के पास हूँ जिसका 3-3 महीने का टाइम है। 15 साल से मेरी मदर उस डॉक्टर के पास जा रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, और पाकिस्तान के लाहौर के सबसे बड़े और सबसे महंगे हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं। लिटरली हम जाते हैं, 5,000 फीस देते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद बाहर, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ जी बीबी ये दवाई ली आपने, अच्छा जी ये हुआ, अच्छा जी चेंज करो। भाई को पूछ लो कि आप 2 महीने बाद आए हो, क्या आपके साथ बीती 2 महीने बाद, आप क्यों आए हो मेरे पास, 2 दिन 3 दिन लेट हो जाओ, वो जाके वो 3 मिनट की क्लास ले लेगा इस बात पे 3 दिन लेट क्यों हुए हो, बट वो ये नहीं पूछेगा कि 3 महीने आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप कुछ बेहतर फील करें, कुछ कोई चक्कर नहीं। तो मुझे ये क्लियरली एक फील आती है कि इट्स अ प्योर मनी मेकिंग बिजनेस। ठीक है। वो जो हम सुनते थे, मैं आज भी जाती तौर पे 2 लोगों की, 2 शोबों की दिल से इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा, चाहे मेरा एक्सपीरियंस कैसा भी बैड रहे। पहला है टीचर, ठीक है। हमने ये सीखा है बचपन से कि अपने उस्ताद की इज्जत करो, आगे बढ़ जाओगे। दूसरा था डॉक्टर। ठीक है। ये 2 एक ऐसे मुकद्दस शोबे समझे जाते थे और हैं आज भी हमारी डोमेन में, कि इनके ऊपर कोई भी आपको ये नहीं कहेगा यार ये गलत है।
कहाँ चली गई सर वो हमारी इंसानियत वाली चीज़? क्यों हमने उसको मिस कर दिया? क्या ऐसा हुआ? अच्छा, ये सारे डॉक्टर जिनकी बातें हो रही हैं, ये अनफॉर्चुनेटली सारे बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। किसी की अमेरिका की डिग्री, किसी की बर्तानिया की डिग्री। भाई जब आप वहाँ से पढ़ के आ रहे हो, देखिए 4 साल 6 साल आपने लगाए किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में, उनके अच्छे प्रैक्टिसेस जो उनके अच्छे एथिक्स हैं, वो क्यों नहीं लेके आए? नॉलेज ले लिया आपने, अच्छी प्रैक्टिसेस क्यों नहीं लेके आए? इस पे आपका क्या टेक है? सर जी, टेक है 3-4 पॉइंट्स से रिलेटेड, ठीक है? जी, सबसे पहला पॉइंट, हम क्या करते हैं, अपना जो किसी एक इंडिविजुअल डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस है ना, हम उसको वो स्लाइस पे बटर की तरह लगा देते हैं हमारी परसेप्शन बनाने में टुवर्ड्स ऑल मेडिकल कम्युनिटी। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका ये वाला एक्सपीरियंस हुआ जो आप बता रहे हैं, 3-4-5 और बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं अभी रिसेंटली आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया था मामू को कैंसर जी, जी। डायग्नोस हुआ, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, वो हम उसमें बात करें, मुझे पता चला कि सैटरडे वाले दिन आई गेस कोई 3 दिन, तीसरा दिन हो जाना था उनको स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन को, और अगर उस टाइम पे रेडियोथेरेपी लगती है तो देयर इज अ चांस कि वो हील कर जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। ठीक है। जो रेडियोथेरेपी इफेक्टिव है ना पाकिस्तान में, जो भी मशीन लाहौर शहर के अंदर अगर मैं बात करूँ अच्छी है, एक कैंसर केयर हॉस्पिटल है, एक शौकत खाना में। ठीक है। अच्छा, मैंने शौकत खाना में कॉल की, मैंने कहा ये पॉसिबिलिटी, देयर इज एन ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, मैं डॉक्टर हूँ तो सही, अभी मेरे पास वो जी, बिल्कुल आरएमपी वैसे का ही। कार्ड भी है, मैं दिखा भी सकता हूँ, बात भी कर और सकता मैं हूँ। आपको कहता भी उस डोमेन में आप दोबारा कहते आए। भी हैं। अच्छा, चलें, वो सेपरेट टॉपिक है। मतलब मैं, और इसके अलावा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कार्ड भी है, और आई नो द टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल दैट, ठीक है? अच्छा, दे सेड सॉरी जी, सैटरडे को ऑफ होता है, दे वर राइट। मैंने कैंसर केयर कॉल की, सीनियर कंसल्टेंट वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरी कॉल सुन ली विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट एनी कमिटमेंट। सही। उन्होंने मेरा पूरा केस सुना, जस्ट बीइंग कि अच्छा चलो भाई डॉक्टर है, बात हो रही है। देन अगेन ही सेड कि सैटरडे को तो कैंसर केयर भी बंद है, अब ये टाइम गुजर जाना सारा कुछ। ठीक है। ही वॉज काइंड इनफ गोइंग बियॉन्ड हिज लिमिट्स में भी, कि उन्होंने मुझे फाउंडर का नंबर दिया, डॉक्टर शहरियार। ठीक है। ठीक है। नाउ दैट गाय जिन्होंने वो हॉस्पिटल बनाया, जिसमें शायद मेरा ख्याल है महीने में कम से कम भी 10-15 करोड़ का तो खर्चा होता होगा, बहुत बड़ा और नाम है पाकिस्तान ठीक का। है, कैंसर केयर का। नहीं, ये डॉक्टर शहरियार कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छा, है। ऑन्कोलॉजिस्ट या हाँ, दूसरे, ये अच्छा। ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है ना? तो ये चीज, और दूसरे नंबर पर इतना बड़ा सेटअप, कोई काउंटर नहीं है पूरे हॉस्पिटल में, कहीं अच्छा, 1 रुपया नहीं कटता, कहीं 1 रुपया चार्ज नहीं फ्री होता, ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? माशाल्लाह। ही वॉज काइंड इनफ टू पिक माई कॉल इन द फर्स्ट गो, ठीक है? एंड देन उन्होंने सारी बात सुनी, और डॉक्टर जो उस्मान थे, द कंसल्टेंट जिन्होंने सारा टेकअप किया, और डॉक्टर उस्मान ने कहा बेटा मैं तो आ जाऊंगा, 2 घंटे का सफर है उनके घर से हॉस्पिटल का, अच्छा। सैटरडे को जो ऑफ डे है मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन यार टेक्नीशियन का आना, वार्ड का, डेफिनेटली हॉस्पिटल स्टाफ नहीं उसका होगा। स्टाफ नहीं होगा। डॉक्टर शहरियार ने सबको भिजवाया, टेक्नीशियन जा रहे हैं 2, गार्ड जा रहे हैं, वर्कर्स जा रहे हैं, डॉक्टर उस्मान आ रहे हैं, विद इन 2 आवर्स, अच्छा। विद इन 2 आवर्स, जस्ट टू मेक श्योर कि यार अगर एक पेशेंट को आज रेडियोथेरेपी लग जाती है तो देयर इज अ चांस कि उनकी टांगें काम करनी शुरू हो जाएंगी, सही। विच इज़ अ बिग रिलीफ। अच्छा, मैं आपको दूसरी एक डॉक्टर की मिसाल देता हूँ, डॉक्टर इम्तियाज़ हैं, मेरे सीनियर हैं, मैंने उनके पास मेडिकल में हाउस जॉब की हुई है। ठीक है। इस टाइम पे इकरा में होते हैं सर। ठीक है। सर ने गोल्ड मेडलिस्ट हैं इधर पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन की, एफसीपीएस पाकिस्तान में किया, बाहर कभी नहीं गए। सही। आई कैन बेट यू, आई कैन चैलेंज यू ऑन दिस थिंग, काफ़ी यूएसए यूके बेस्ड डॉक्टर जो कि शायद उधर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जी। उनसे अच्छा इखलाक है सर का, उनसे अच्छा मैनर है ट्रीट करने का पेशेंट्स को। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि एक तो हर बंदे, अब मैं इनको रिगार्ड करके मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, अगर आप मुझको एज अ पेशेंट भी देखते हैं, आप अपने बात करें, तो एक बात तो आ गई कि हर बंदा अपना एक्सपीरियंस बात करता है जो रिसेंट उसका डॉक्टर के साथ हुआ होता है। अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपको काटूंगा मैं एक बात पे। जी जी। मैंने हरगिज ये बात ना कर रहा हूँ ना करूंगा कि सारी कम्युनिटी गलत है। देखिए, सारी कम्युनिटी अगर गलत हो तो फिर तो ना कब्र ऐसे में आ ना जाएंगे करें, सर। ऐसे ना करें, अभी नहीं, आ जाए ना, अभी आ जाए इस टॉपिक पे। मैं बताता हूँ। नहीं अभी आ जाए ना, मैं आपको गुजारिश करता हूँ। जी। एक तो बात यही होती ना, आपने देखें, जस्ट अगर हम एक आर्ग्यूमेंट की बात करें, यू गेव मी 2 एग्जांपल्स, और आपने कहा यार मेडिकल कम्युनिटी को क्या हुआ। हम्म। आई एम गिविंग यू बैक 2 एग्जांपल्स, और ठीक मैं है। आपको बता रहा हूँ कि यार ये मेडिकल कम्युनिटी की एक बात। दूसरी बात, ये जो डिफरेंस है ना बाहर का हॉस्पिटल्स का और इधर का, वो वही है जो हम पीछे बातें नहीं कर रहे थे कि एक प्रोसेस बेस्ड या प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होना, सही। ठीक है, एसओपीज डिफाइन होना, ठीक है। आप अवारी में भी जाते हैं तो वॉशरूम के बाहर चेकलिस्ट लिखी होती है कि वर्कर्स ने आज ये 12 काम करने हैं ट्रू। डेली बेसिस पे, ठीक है।
पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में चेकलिस्ट सिवाय इसके के प्री ऑपरेशन जो चीज़ें पूरी करनी होती हैं मैंने ऐसा नहीं देखी। ऐसे ही है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? एक तो मतलब एक आप कह लें वैसे भी एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट शायद इतना स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। थर्ड नंबर पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है। मैं अगर किसी चीज़ में एसओपीज प्रोसेसेस ऐड करता हूँ मतलब ज़्यादा रिसोर्स कंजम्पशन होगी। जी। अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज तो है नहीं। सही। अब टू बी ऑनेस्ट ठीक है, मतलब पीटीआई जिंदाबाद, लेकिन पीछे जो है वो 5 सालों में इमरजेंसी की मेडिसिन भी नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक है, आपको उससे पहले थी जो तारीफ है वो डॉक्टर्स का भी बढ़ाई हुआ क्रंच है ये ठीक भी। है। अच्छा, डॉक्टर्स का इन एक्चुअल क्रंच होना, ओवरलोड होना, आबादी माशाल्लाह आपकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, दरअदर बढ़ रही है। ठीक है, तो इस चीज की वजह से एसओपीज नहीं है तो चीजें स्किप होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि एक इस लेवल की जो एक ट्रेनिंग है ना कि भाई डॉक्टर्स को एजुकेट किया जाए, मतलब यूके में डॉक्टर का पास होना ना, ये प्लैब दे के हम आते हैं या वो, तो अक्सर डॉक्टर को जो तैयारी करनी पड़ती है ना एग्जाम में, तो वैसे वो टेक्निकल तो हमें सारा आइडिया होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का, वो एम्पैथी पेशेंट के साथ, ठीक है, काइंड इनफ होके बात करना, पूछना, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, ये सारी बातें करना जो कि इधर आपको लैक हो रहा है, वो चीजें उधर है इधर नहीं है। एक और बात, दूसरा आपको एक लास्ट सिनेरियो रखता हूँ अपने पॉइंट में। यूके में आपने सुना होगा कि मुझे किडनी पेन है तो मेरी बारी आ रही है 4 महीने बाद। हाँ जी। दो चीजें हैं, या तो मैं एक ड्यू टाइम दूं एक पेशेंट को, ठीक है, और एक दिन में डिफाइन कर लूं मैं इतने पेशेंट चेक कर सकता हूँ, और उसके बाद जितने पेशेंट उनको को हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना, महीने बाद आना, जो यूके में हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। या ऐसे है कि मैं पाकिस्तान बेस्ड सिस्टम की तरफ आ जाऊँ, ठीक है यार, अगर एक दिन में मैं बाई स्टैंडर्ड चलूँ तो 12 पेशेंट चेक कर सकता हूँ, आई विल चेक मे बी 30-40, क्योंकि यार कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, और पेन है और मसले हैं सारे, मैं उसके लिए अपना टाइम श्रिंक कर दूंगा, मैं उसके लिए लिमिट कर दूंगा अपने टाइम को कि भाई मैंने ये 25 मिनट का 30 मिनट का एक ड्यू टाइम देना चाहिए, मैं 5 मिनट का दूंगा, मैं बाकी को भी चेक कर लूं। ओवरलोड है पाकिस्तान में, अगेंस्ट डॉक्टर जितनी पॉपुलेशन है वो ज्यादा ओवरलोड है। अच्छा, उस तरफ को आप जाएंगे तो यूके में हालांकि दिस इज अ वेरी यू कैन से बैड थिंग इन द मेडिकल सेक्टर इन यूके, जो उधर एक चीज चल रही है कि आप जो है वो, मेरे दोस्त हैं उनको किडनी पेन थी, उनका सिटी का टाइम आया था 6 महीने बाद। अच्छा, इमेजिन दिस इन पाकिस्तान। 6 महीने में चाहे बंदा ही इमेजिन दिस इन अगले सफर पे चला जाए। जी सर, ठीक है, एंड ये दिस इज ट्रू, क्योंकि वो उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान में वो चीज नहीं मेंटेन हो रही, तो पेशेंट को आता है भाई मुझे वो ड्यू टाइम नहीं दिया गया जो डिजर्व करता हूँ। सो द पॉइंट इज देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द डॉक्टर। सही। ठीक है, लेकिन हाँ, इस बारे में अगर एजुकेट भी कर दिया जाए ना तो शायद ये सवाल कम हो जाएगा। सर लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ ना एक चीज जो मुझे खटक रही है वो ये है कि ये आप बात कर रहे हैं जेनेरिक, ठीक है। अब एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे कर रहा है, प्राइवेट क्लिनिक की बात हो रही है, मैं गवर्नमेंट के सेटअप की बात नहीं कर रहा, या मैं किसी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनकी बात नहीं कर रहा, ये मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अब जिस तरह हमीद लतीफ़ में चले जाएं, वहाँ प्राइवेट शाम में डॉक्टर्स बैठते हैं, दिन में उनका पूरा वो चलता है। उसके अलावा इवन जिना के सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स जो हैं कि और इसके अलावा म्यो के जितने डॉक्टर्स हैं, सारा सबकी शाम में प्रैक्टिस है, कोई बुरी बात नहीं करना चाहिए। अब वहां पे आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपया फीस ले रहे हो, ठीक है। आधे से ज्यादा, आधे से क्या बल्कि 90% हमारी जो अवाम है जो पढ़ी लिखी भी है, बट स्टिल दे डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट मेडिकल डोमेन। मैं अपनी बात करूं, मेरा बहुत कम नॉलेज है मेडिकल के ऊपर, मेरी फैमिली में काफ़ी डॉक्टर हैं बट स्टिल मुझे नॉलेज नहीं है, पैराडोल के अलावा आगे पता ही कुछ नहीं है। सर मैं अपने एक पेशेंट को लेके आपके पास आया हूँ, जब आपके पास आया हूँ तो क्या आप, ठीक है यार, जो वो बीमारी है उसका इलाज तो एक टाइम लगेगा, उसी से ही होना है, जो मैंने आपसे बात की, क्या आप 2 इखलाकी जुमले नहीं बोल सकते बैठा के? क्या आप अपने इतना पैसा आपने लिया है, 2 मिनट में आप पेशेंट को एक या उसके साथ जो अटेंडरी है उनको आप एक कंफर्ट जोन नहीं दे सकते? सर ये बाहर है। लेट मी हैंडल दिस विद अ काउंटर क्वेश्चन। क्या आपको सारे जो मोटरवे के वार्डन्स हैं या पुलिस वाले हैं वो अच्छे मिले हमेशा? नहीं है ये, अच्छा ये प्रॉब्लम जो है हमारी, क्या आपको सारे टीचर्स आपने नहीं अपनी सोसाइटी नहीं, दुनिया की बात कर लेना, आप नर्सरी से लेके अब तक आए, आपको लेट्स से अगर आपने 50 टीचर से पढ़ा, क्या सारे टीचर अच्छे मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दिस इज अ वैरायटी इन अ ह्यूमंस बिहेवियर एटीट्यूड जो कि बाय नेचर है। ठीक है, कोई गुस्से वाला है, कोई कंजूस है, कोई सखी दिल है, कोई बड़ा आईजी वाला, कोई मेहमान नवाजा, कोई कुछ है। ठीक है,
यू आर बाउंड टू गेट एक्सपोजर ऑफ ऑल दीज फ्लेवर्स। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता दें, आपके घर शायद कोई एसी ठीक करने आता है, बचपन से अब तक आपके पास सैकड़ों बंदे ऐसे आए ही होंगे, है। कभी कोई बंदा अच्छा कभी कोई बंदा बुरा, ऐसा है? एग्रीड। ठीक है। आप बाहर दुबई में आपने अच्छा खासा टाइम गुजारा है, आप अपनी उसमें कॉर्पोरेट में अपने अपने कंपनी में जहाँ पर आप काम कर रहे थे, जी। आपको 10 तरह के बुरे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं। बिल्कुल। द पॉइंट इज दिस, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बंदा एक बड़े टची चीजें लेके पास आता है तो चुभता ज्यादा है, इसीलिए चुभ रहा है मुझे तो मुझे चुभता ज्यादा है। हाँ, मुझे इसलिए नहीं चुभ रहा ये कि वो डॉक्टर गलत है। ये देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा, ये लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा, बल्कि इस वक्त हमारे पूरे मुआशरे को रिवैम्प होने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ और सारी चीज़ें इस पे है, ये सारी, इस पे कोई शक नहीं है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारा इस वक्त ज़्यादातर जो मेडिकल का स्टाफ है, नॉट ओनली डॉक्टर, बाकी जो मेडिकल का भी स्टाफ है, ये बहुत सारी नई लेटेस्ट चीज़ों पे काम हो रहा है, और इसकी जो ट्रेनिंग्स है स्पेशली, वो बाहर से लेके आते हैं। अब जब आप बाहर से, मिसाल के तौर पे आपकी कोई सिटी स्कैन की नई मशीन आई है, देखिए इस डोमेन में बड़ी जिद्दत से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और लेटेस्ट मशीनरी भी आ रही है। इवन जो डॉक्टर्स हैं, उनका भी नॉलेज बड़ा रेगुलर अपडेट हो रहा है। तो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना काम हुआ है पिछले, अगर एक डेकेड की बात करें? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट पर्सन टू गिव ओपिनियन अबाउट दिस, लेकिन बहुत कम हुआ है, बहुत बहुत कम हुआ है। उसकी वजह ये है कि कोई कल्चर नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट होता है फोर्थ ईयर में, जी। जिसमें आपने कम्युनिटी में रिसर्च करनी होती है। इतने पेशेंट्स को डायरिया हुआ, ये हमने रिसर्च की, ये 5 कॉजेज थी, ये जो मलेरिया इतने पेशेंट को हुआ, फला फला सारी चीज़ें। इतना फोकस नहीं है, इतना इनकरेज नहीं किया जाता, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना कल्चर में तबीयत नहीं है, इतना बच्चों का माइंडसेट नहीं है। इसमें मैं अपने ऊपर भी ब्लेम लूंगा, जी। मतलब हमारे अपने, इसमें रिसर्च का यही होता है कि एक बच्चा करेगा, 4 बच्चे नाम साथ लिखवा लेंगे और उसको खिला पिला देंगे, डेट्स इट। सही। ये हमारा कल्चर है। रिसर्च ड्रिवन अप्रोच सोच नहीं है, नजर नहीं आता कि मैं अगर रिसर्च करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। कोई इंसेंटिव क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इंसेंटिव की, जिसकी वजह से आई गेस जितना भी रिसर्च वर्क है वो मेजोरिटी बाहर से ही आता है। अच्छा, यहाँ पे क्या आपके ये मेडिकल हल्के के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे बॉडी, या आपकी प्राइवेट लेवल पे कोई ऐसी बॉडी है जो इसको पूरे मेडिकल की डोमेन को कंट्रोल कर रही हो? जिस तरह देखिए, टेक्सटाइल की अपनी एक बॉडी है, लेदर की अपनी बॉडी है, पीएमडीसी। आईटी के पीएमडीसी है। तो पीएमडीसी जो है, ये आता है गवर्नमेंट के अंडर, राइट? हाँ जी। इसके लेवल पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा कि भाई देखें, 10 चीज़ें आप बाहर से सीख रहे हैं, 4 यहाँ पे भी तो कर लो? नहीं, बल्कि मुझे याद आ गया, हमारे प्रिंसिपल थे इलामा इकबाल के ना, वो सुनाते थे कहानी अपनी कि मैंने रिसर्च के लिए इतनी एफर्ट की, ये कंट्रोल मैकेनिज्म लेके आया कोरिया से, सही। इसकी टीम को बुलाया कि एक बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में रिसर्च हो सके। अच्छा। ही सेड जीरो फंड, जीरो सपोर्ट, जीरो कोऑपरेशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कि इवन इफ अगर उनकी तरह का कोई बंदा, जो वो बंदे हैं जो अभी शायद 60+ होंगे, उनकी मदर अपने टाइम पे यूके से गायनी में स्पेशलाइजेशन करके आई थी, ठीक है। मतलब आई गेस प्री पार्टीशन की बात होगी, तो सही। वो उस फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा, एंड ही वाज सेइंग कि भाई मैं थक गया हूँ, मैंने आफ्टर 10 to 12 इयर्स की स्ट्रगल के बाद मैंने छोड़ दिया है, मेरी तरफ से बाहर में जाए रिसर्च में कहीं कुछ। आप देखें जो आईवी लीग है, जी। यहाँ जितने बड़े यूनिवर्सिटीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं, बजट होते हैं बाहर उनकी रिसर्च के लिए। सही है, यहाँ बिल्कुल पर ऐसे। बजट बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए नहीं है, तो रिसर्च तो मैस्लो हायरार्की में ऊपर वाली चीज आती है ना। ट्रू। ठीक है, क्योंकि आप अपने बेसिक इश्यूज को सॉर्ट नहीं कर पा रहे, तो जो रिसर्च का ध्यान है वो बड़ा कम है। ठीक है। अच्छा, अब एक अगर डॉक्टर अपने तई हाथ पांव मारे वो ठीक है, मतलब समझ आता है, छोटी मोटी अपने तई रिसर्च कर ली कि भाई ये 20 बच्चे 200 बच्चों का मैंने सर्वे किया, फला फला। बिल्कुल। जहां पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात है कि ना, पैसा लगेगा, सही। पैसा लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, फंड्स लगेंगे, जीरो सपोर्ट। अब डॉक्टर अपना खाए कि अपने पैसों से रिसर्च करके खाता करे, अच्छा, तो वो यहाँ पे कैसे यही मैं लगता है? पूछ रहा था कि एक तो होगी गवर्नमेंट बॉडी होगी, तो क्या कोई प्राइवेट बॉडी भी आपस में डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल्स की बनी हुई है जो कि इनिशिएटिव लें कि हाँ भाई ठीक है, ये 4 हॉस्पिटल कैंसर के हैं, ये 4 हॉस्पिटल हार्ट के हैं, ये जनरल हॉस्पिटल्स हो गए, इन 10-12 हॉस्पिटल्स में मिला के अपनी कुछ सोसाइटी, कुछ छोटा सा एक अपना सॉर्ट ऑफ कह ले फंड का कोई पूल फंड रखा होगा, जहाँ पे कहे अच्छा यार, ये इतना जो फंड है ना, ये जाएगा हमारी इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इतना हमारा फंड इक्विपमेंट हो है, जाएगा। फंड है, लेकिन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की बात प्राइवेट कर फंड है, और वो डॉक्टर्स खुद नहीं डालते, वो उनके गुडविल पे उनके कोलीग्स या पेशेंट्स या फ्रेंड्स देते हैं। रहा। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। जिस तरह अब ये कैंसर केयर में गवर्नमेंट का जीरो पैसा लगा,
सही है। और उसमें जो मशीन है रेडियोथेरेपी की, एक मशीन 55 करोड़ की है, जो मुझे उधर के डॉक्टर बता रहे थे। जी बिल्कुल। ठीक है, और वो सारा पब्लिक फंडेड है। ये तो चैरिटी वाला सीन हो गया ना। हाँ, लेकिन द पॉइंट इज के डॉक्टर की गुडविल पे दिया जा रहा है। अब उसका वो जो आता है ना, पहला जो पॉइंट उसका मुस्तहिक है, वो मरीजों का इलाज है। जी बिल्कुल। जब आप उस मसले को केटर कर लोगे, फिर आती है बारी, यार हमने इससे रिसर्च करनी है। पैसा देने वाला भी, उसको भी चुभेगा, भाई मरीज मर रहे हैं और आप रिसर्च वर्क में लगे हो ना। हाँ ठीक है ना। तो वो अभी उसका सारा वो जो रुख है ना, वो जा रहा है कि मरीजों को इलाज फ्री दिया जाए। आएगा जब हम इस मसले को केटर कर लेंगे, तब जाके बात आएगी रिसर्च वर्क की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ डॉक्टर इन पाकिस्तान वर्सेस अब्रॉड? सर फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है अब्रॉड में। ठीक है। ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है यूएसए, उसके बाद आ जाता है यूरोप, एंड देन पाकिस्तान या मालदीव वगैरह ये कंट्रीज आती हैं। लेकिन डेफिनेटली एफर्ट उसके हिसाब से चाहिए। ठीक है। ठीक है, मतलब एमएलई आपने करना तो आई गेस 3-4 मिलियन होना चाहिए आपके पास, और 2 साल डेडिकेटेड पढ़ाई करनी चाहिए आपको बैठ के, तब जाके अगर इफ यू आर लकी इनफ टू गेट द मैच, तो तब जाके होगा, वरना शायद वो मेहनत सारी ज़ाया हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मतलब अगर मैं समझाऊँ सही तो काबिलियत से ज़्यादा मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू इन्फ्यूज लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू बिकम in order to pay the fee of exam. फी एग्जाम। ठीक हो हाँ, गया। in order to pay the fee of the exam, and then in order to travel there, live there, do the internship, ठीक ठीक है, है। to all that you need to have some money in your pocket. ठीक हो गया। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है प्लेब। वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा स्वीट स्पॉट है, अभी सैचुरेटेड हो चुका है काफी। सही। तो उसमें आई गेस यू नीड टू हैव अराउंड 1 मिलियन। ठीक है, आपको 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एंड देन लेकिन देन अगेन वही है ना, उधर यूएस में यू हैव द पोटेंशियल मे बी कि आपकी मंथली जो है वो पोटेंशियल डॉक्टर का अर्निंग का शायद मे बी 500,000 से 1 मिलियन तक टच कर सकता है इन प्राइवेट प्रैक्टिस इन अ मंथ। in a month after 5 to 10 years of specialization. ठीक है। ठीक है। अच्छा, यूके में करेगा मे बी 50-60,000 पाउंड्स। ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान में भी 4-5 मिलियन तक चला जाता है, लेकिन देन अगेन यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। सही। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं मिलियन की या हाफ मिलियन पाउंड की या इवन 1 मिलियन पाकिस्तान रुपीस की, दिस यू आर टॉकिंग अबाउट समवेयर क्लोज टू 25 to 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? मतलब टोटल आपकी शुरू से लेके पास आउट से 45 years of your age। 45 मतलब वही हो गया ना, 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे पहले की जो स्ट्रगल है, जब अब डॉक्टर आता है, अभी मुझे इस चीज़ पे भी एतराज़ है कि एक डॉक्टर देखें, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ किया, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं चाहता हूँ अच्छी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर एक डॉक्टर की क्या पे है जब वो स्टार्ट करता है गवर्नमेंट जॉब? हाउस जॉब इज 45,000 rupees। सर कंप्लीटली ज्यादती है। It was 45,000 in 2018 when I started, तब अपग्रेड हुई थी 35,000 से। It is still in 2022 45,000 in सर house ये job। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती एक डॉक्टर के साथ। देखें, आप यू हैव बीन लकी इनफ दैट यू गॉट योर डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट वाले का क्या कसूर है भाई? 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ दे रहा है। आप चेक करें मेरी क्या कॉस्ट आई होगी मेडिकल स्टडीज में इन 5 years, गेस करें। आपकी आनी चाहिए 5-7 लाख रुपया, बुक्स वगैरह हटा के सिर्फ फी की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपया टोटल 5 साल का। तो ब्रो मुझे ये बताएं, आपका बच्चा मेरे से महंगा पड़ा होगा। मैं ये बात करने लगा। अब मुझे ये बताएं कि जिस बच्चे ने 1.5 करोड़ में अपनी डिग्री, यही डॉक्टर की डिग्री मुकम्मल की है, हाँ। सर वो तो खून के आंसू रोएगा। उसके तो दिमाग में जो मैं बात कर रहा था ना, आपने बड़े अच्छे से उसको अपनी डोमेन को कवर तो कर लिया, जो मैं भी बात कर रहा था वो कैसे। अब जब हम ये बात करते हैं, देखें, एक है हमारी जो गवर्नमेंट की जॉब्स ली जाती है रिश्वतें देके, ये भी तो सॉर्ट ऑफ रिश्वत ही हो गया ना भाई। आप 2 करोड़ दे के पहले दिन आप जब सीट पे बैठोगे, स्टेथोस्कोप लगाओगे, तो ताड़ी तो पाइन छुरी तेज होएगी। पढ़ भी सकता है, वो काबिल भी हो सकता है। सर ठीक है, देखिए तो नहीं है कि जिसने 2 करोड़ दे दिया वो पढ़ेगा ही नहीं नहीं। डॉक्टर साहब देखें, काबिलियत एक चीज है, एक है कोटा। आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट पूरों को सबको गवर्नमेंट में नहीं दे सकती। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चा जेन्युइनली लायक होता है, लेकिन बेचारे का नहीं मेरिट आता फॉर एनी रीजन, क्योंकि वो मेरिट का वो भी तो बड़ा छोटा सा। अब इंग्लिश को जिस तरह मेजर किया जाता है आइल्स के साथ, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कमाल की अंग्रेजी है उनकी, लेकिन आइल्स में बेचारों को 5 मिनट भी नहीं आता, 6 भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही ना कि एग्जाम है, उसकी बेस पे आपको जज किया जा रहा है। तो जब वो बच्चा आता है, 45,000 रुपये में सर आज क्या चलता है? 5-7 साल तो बेचारा मोटरसाइकिल से आगे घूम निकल नहीं सकता। अपना महीने का खर्चा ही पूरा होता है। अच्छा, देन अगेन वही बात है कि ज्यादा नेगेटिव साइड पे ना चला जाए। आफ्टर हाउस जॉब जब बंदा स्पेशलाइजेशन
ईयर 1 में जाता है या मेडिकल ऑफिसर की जॉब लगती है, तो 1 लाख या 1,10,000 है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई दूसरे शहर से बच्चा आके, डॉक्टर आके लाहौर में रह रहा है ना हॉस्पिटल में जॉब के लिए, बीइंग इवन इफ अ मेडिकल ऑफिसर या स्पेशलाइजेशन में कर रहा है, अकेले का खर्चा 1 लाख का हो जाता है। बिकॉज आपने महीने में शायद 7-8 दिन हॉस्पिटल में रहना है, जी। खाना आपके अपने ऊपर है, और आपने इधर लाहौर में कहीं भी कोई रिहाइश लेनी है, उसका खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, अपने खाने पीने का खर्चा, तो वो फैमिली नहीं रख सकता। बिल्कुल एग्री बड़ी करता हूँ। दरवेशी चाहिए या जो है ना वो वर्किंग वुमेन चाहिए सपोर्ट करने के लिए, वरना फैमिली नहीं रख एक सकता। डिसीजन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे काबिल लोग हैं ना, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इवन पिछले सेशन में मेरे साथ आलिम साहब बैठे हुए थे, ठीक है, हमारे जितने भी इमाम मस्जिद हैं, ये देखिए चंद एक ही तो लोग हैं ना यार। कौन सा पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, 22-25 करोड़ की बात तो नहीं हो रही। ये चंद एक ऐसी डोमेन्स है, मेरा ख्याल अगर हम इनको उठा लेना तो शायद इनके अंदर इतनी काबिलियत है। आज अमेरिका आपका भरा पड़ा है पाकिस्तानी डॉक्टर से, सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त। थर्ड जो है ना हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन डॉक्टर्स की फ्रॉम पाकिस्तान है, सेकंड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही, यही मैं बोलना चाहता कि मतलब टॉप 3 टॉप 5 में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हाँ। इवन आपका सऊदी जो है, सऊदी में पाकिस्तानी डॉक्टर की बड़ी डिमांड है। पूरे अरब वर्ल्ड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अच्छी खासी डिमांड है, इंडियंस की डिमांड है। तो जब ये काबिल डॉक्टर बाहर जाके $500,000 पाउंड कमा सकता है, मिलियन डॉलर कमा सकता है, तो क्या हम उसको यहाँ पे एक अच्छी वो नहीं दे सकते? इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ होना चाहिए या आपको मेडिकल हल्के को इकट्ठा होकर कोई एक कम्युनिटी बनानी चाहिए? सर मेडिकल हल्का इकट्ठा हुआ था और यंग डॉक्टर एसोसिएशन बनी थी, ना वाईडीए। सर जी, वो स्ट्राइकों वाली बात ना प्लीज करो, वो ज्यादती थी डॉक्टर्स की तरफ से। विदाउट स्ट्राइक मेरे ख्याल से 3-4 साल इन्होंने ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ ना। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अब वही बात डिमांड कर रहे हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस की जा रही है कि हमारे वर्किंग आवर्स को डिफाइन किया जाए, हमारी मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया जाए। ठीक है, फिर उसके अलावा जो भी 10 तरह के इश्यूज हैं मेडिकल फील्ड में उसको दूर किया जाए। नहीं कोई सुनता। अच्छा, गवर्नमेंट भी कैसे सुने, पॉलिटिकल इश्यूज नहीं खत्म होते, डिफेंस इश्यूज खत्म नहीं होते, ठीक है ना, जॉब के इश्यूज खत्म नहीं होते, तो वो उनको कैटर करेगी तो इधर आएगी ना। इन्होंने 2-3 साल किया खामोशी से काम, फिर बीच में कुछ थे चुलबुल बंदे, उन्होंने की अपने लिहाज से अटेम्प्ट स्ट्राइक्स की एंड ऑल दैट। लेकिन मतलब वही है कि गवर्नमेंट के एक बंदे की अगर आज के दौर में 22,000 की सैलरी है कि कैसे काम चलेगा उसका। हाँ, यही बात है। देखिए मतलब आजकल जितनी महंगाई है, ठीक है, जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, डॉक्टर मजबूर, डॉक्टर क्या हर बंदा मजबूर होगा। डॉक्टर बिजनेस करेगा, फिर डॉक्टर बिजनेस करेगा, ठीक है, आगे आप उसी पॉइंट के ऊपर फिर डॉक्टर बिजनेस करता फिर है, डॉक्टर ठीक है? बिजनेस करेगा मजबूर होके। फिर डॉक्टर जो है 5,000 से एकदम 7,000 फी अपनी बढ़ा देगा। खैर एनीवेज, देखें ये सारी चीज़ें तो ऐसी ही हैं, लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि अगर यही हालात चलते रहे तो टैलेंट निकल जाएगा यहाँ से। टैलेंट निकल ठीक रहा है। है। अब देखें जिस तरह अभी इस वक्त जितने भी इंजीनियर्स हैं आपके, डॉक्टर्स हैं आपके, इनके लिए इमिग्रेशन लेना इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। बहुत ठीक है, easy वो है। निकल जाएंगे। कितने दिन रुकेगा? अभी जो रुके हुए हैं या मजबूरी में रुके हुए हैं, या अगर जिसके पास वो पैसे इकट्ठे कर रहा है अभी कि चले यार जब इमिग्रेशन के पैसे होंगे तो मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, तो वी विल एंड अप विद क्राइसिस। ठीक है, वही होगा। तो क्या हम चाह रहे हैं एज ए नेशन के यार ये हो जाए हमारे साथ? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग? आई गेस दिस ऑल इज रिलेटेड टू के मुल्क के हालात कैसे हैं, कंडीशन कैसी है और सारी बातें ना। ठीक है, मतलब हाँ, डॉक्टर्स क्यों बाहर जाते हैं, पैसा उधर ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, क्या इधर का पैसा सफिशिएंट है और फिर ज़्यादा की लालच में बाहर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इधर का पैसा सफिशिएंट ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, देन अगेन कुछ एक वो मतलब ना मल्टीपल लेवल से कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी टू केटर इट। ठीक है। आप जब वो मैट्रिक करते हैं ना तो वो ऑप्शन आती है, दोनों में से एक उंगली सेलेक्ट कर लो, या इंजीनियरिंग की या मेडिकल की। बिल्कुल अल्लाह सही हाफिज। है। ठीक है, डाटा साइंटिस्ट का कोई नहीं आइडिया, साइबर सिक्योरिटी का कोई नहीं आइडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 10 तरह की चीजें, किसी को कुछ नहीं पता। लिटरली हमने ढूंढा था तो हमें मेडिकल इंजीनियरिंग के बाद नजर आया था कि अगर इसके बाहर जा रहे हो और तुम्हारे नंबर अच्छे हैं तो मतलब तुम जिंदगी जाया कर रहे हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से मेरा एक दोस्त है, उसने राइट अवे से इंजीनियरिंग से स्विच करके लम्स में चला गया था, मैनेजमेंट साइंसेज में भी स्विच कर दिया। उसने कहा यार ये भी दो नंबरी है। अच्छा। मतलब जॉब भी करनी है ना, जॉब, देन अगेन लिमिटेड सैलरी एंड ऑल दैट। पाकिस्तान में जो महंगाई है, नहीं मामला पूरा होता। अच्छा, देन अगेन अभी उसने माशाल्लाह सीएसएस में टॉप कर लिया। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन वही बात है, ही इज जंपिंग फ्रॉम वन प्रोफेशन टू अदर प्रोफेशन ड्यू टू लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। सही सही। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट आ गया, आपकी कंट्री की वो कंडीशन में नहीं है कि आप डॉक्टर्स को 3-3 4-4 लाख रुपया दें। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। थर्ड कंडीशन आ जाती है, दे प्रेफर टू लर्न फ्रॉम अ बेटर एनवायरनमेंट।
बिल्कुल। उधर के एसओपीज, उधर के इक्विपमेंट, उधर की टेक्निक्स ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ठीक है। जी। चौथे नंबर पर आ जाती है आपका मेजर सिटीज़ के अलावा जितने भी छोटे शहर हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस पे भी मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर जब वो गवर्नमेंट जॉब उनको मिलती है, दे डोंट प्रेफर टू गो टू द रिमोट एरियाज। अगर वो नहीं जाएंगे, अब देखिए किसी ना किसी को तो जाना है इवेंचुअली, वो सीट भी फिल होनी है। तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो काबिल डॉक्टर, वो जाना ही नहीं चाहते। तो सर अगर सबकी यही वाला इसमें इसमें आपको तबीयत दो रहेगी। चीज, एक चीज बताता हूँ, वही बात है कि आज तो मैं डॉक्टर कम्युनिटी को डिफेंड करता रहा हूँ लेकिन इसमें एक चीज आपको बताता हूँ, जो छोटे शहरों में सेटअप है तब चलते हैं जब कोई सीनियर कंसल्टेंट हो। जी। जूनियर का फायदा, नर्स का फायदा, स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ का फायदा तभी है, ठीक है। सही। सीनियर डॉक्टर वो है जिस बंदे की शादी हुई है और बच्चे भी होंगे, मेजोरिटी चांसेस आर सही। 35-40 प्लस हो गया बंदा, ठीक है। वो बंदा कहता है कि मैं इधर लाहौर में रहूंगा, मेरा बच्चा क्रेसेंट से पढ़ेगा, मे बी जीसी से पढ़ेगा, मे बी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम ले ले वहां से पढ़ेगा। मैं अगर लेट से उधर हूँ, लैया में हूँ, ठीक है, तो क्या अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा मेरे बच्चे को? सही। मेरी बीवी कौन से रेस्टोरेंट में जाके डाइन इन करेगी? जाहिर ठीक बात है, है। बीवी भी तो पढ़ी लिखी होगी ना। मेरे रिलेटिव्स के बच्चे जो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ से लेके आऊंगा? बच्चे को स्विमिंग करवानी है, वो चीजें नहीं होती, तो वो प्रोफेसर जो एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही रहना है, वो नहीं जाता, तो जूनियर डॉक्टर का जाना बेकार। बिल्कुल मतलब ऐसे काइंड वही है ना, विदाउट एक्सपीरियंस शॉर्ट किया ना। ऐसे देन ही। अगेन डॉक्टर जो जितने भी मेरे दोस्त, इस बार गवर्नमेंट ने ना 2 साल पहले लाजिम कर दिया था, ये कंपलसरी है कि आप जाके उधर करें अगर आपने स्पेशलाइजेशन लेनी है तो। अच्छा। नंबर्स थे, 20 नंबर थे, तो वो 70-60% लोगों ने कोटा पूरा किया है। सही। देन अगेन इधर से गए थे तो एंटीबायोटिक 50 याद थी, पेन किलर की ग्रेडिंग याद थी कि भाई ये जो है ना 13 तरह की होती है, ठीक है। ठीक है। टोनोफ्लेक्स से स्टार्ट करके मिनिमम पैनाडोल तक जाना उन्होंने, ठीक सही। है। उधर गए हैं तो एक ही पेन किलर अवेलेबल थी, एक ही एंटीबायोटिक थी, कोई याद नहीं रहा कि किस सेट ऑफ बैक्टीरिया को क्या लगाना है। वही था, ये तो है ही अवेलेबल ना एक। वो तो डॉक्टर खुले साहब, डब्बे में जो बल्क में मिलती हाँ, किलो के वो हिसाब कहेगा से। डॉक्टर साहब बाहर से नहीं इधर से कुछ दे दें। डॉक्टर साहब कहेंगे अच्छा फिर ये ले ऑगमेंटन और खाता जा, तेरी खाता जिंदगी का जा। जो भी मसला तू खाता जा। तो देन अगेन घूमते घुमाते हैं, ये दोनों हाथ से ताली बजेगी। सर लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि जितनी हमारी बड़ी सिटीज़ हैं इनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बड़े कैनवस पे अगर आप देखें तो ये प्रेशर आपका माउंट होता जाएगा सर? हाँ, तो हो रहा है ऑलरेडी। इसके लिए यू नीड टू डेवलप स्मॉल सिटीज। अब देखिए कैंसर हॉस्पिटल की बात करें, पाकिस्तान में कितने हैं अभी इस वक्त? ठीक है, शौकत खानम ही सबसे बड़ा सेटअप है, 3-4 और होंगे, लेकिन जो हमारी नीड है वो तो शायद मेरा ख्याल है 20 हॉस्पिटल भी पूरी नहीं कर सकते। शौकत खानम आपका किसी भी पैलिएटिव केयर के पेशेंट को नहीं लेता, नहीं लेता, ठीक बिल्कुल। है। अगर क्यूरेटिव इंटेंट के पेशेंट को भी लेता है तो देन अगेन देयर इज अ कोटा एंड ऑल। ट्रू। उसके बाद आ जाता है अनमोल, ठीक है। हाँ। अनमोल ये जो बिल्कुल जी मुझे पंजाब पता है, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऐसे सामने ही आ है। गया। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, हाँ। कराची का या सिंध साइड का, केपीके का मुझे नहीं आइडिया। उधर जो है वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आती है डॉक्टर्स के लिए। जी। उधर एडमिट नहीं करते पेशेंट्स को, सही है। ठीक है। कीमो लगवाओ घर जाओ, रेडियोथेरेपी है। लगवाओ घर जाओ। थर्ड अब बना है कैंसर केयर विच इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। अभी शायद 15% सिर्फ उसका फंक्शनल हुआ है, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर। उसके बाद जो बचा कुचा पेशेंट है वो जना में जाता है या म्यू में या सर्विस में जाता है। बिल्कुल। मतलब हर पेशेंट जो जिसको जवाब दे दिया जाता है ना, वो इधर जाता है, उधर केयर होती है उसकी। तो प्रिसाइजली हमें लोड बैलेंस तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसमें। देखिए अगर सारा कुछ हम गवर्नमेंट पे डाल देंगे या सारा कुछ हॉस्पिटल्स पे डाल देंगे तो वो मेरा ख्याल है ज्यादती होगी। आपने ना अपनी इंशाल्लाह जब सेंचुरी कर लेंगे ना एपिसोड्स की, आपने बुलाना खान साहब को। आय हाय हाय हाय। आपने खान साहब को इधर बिठा के इसका हल्का सा रिप्ले दिखाना है। नहीं मैं इंशाल्लाह खान साहब के पास खुद जाऊंगा जी, हाँ, अगर नहीं अल्लाह ने मौका चले दिया कभी। उनको उधर ले जाएं, आप उधर कुछ भी कर ले। खान साहब को आपने कहना चलो भाई ये सारी चीजें ना जल्दी पूरी करो कि डॉक्टर का काम खराब जा रहा है, ये है इशू। हाँ नहीं वो तो करना पड़ेगा। देखिए खान साहब तो लव है अपना, ठीक है, हाँ। लेकिन बात ये है कि के साथ साथ जहाँ पे कोई चीज़ गलत होगी तो अगर अल्लाह ने हमें इतनी हमारी ज़ुबान में लसानियत दी है तो हमें बात करनी चाहिए, अच्छी चीज़ को अच्छा उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अब देखिए इस पूरी एपिसोड में मैंने 4 क्वेश्चन डॉक्टर के अगेंस्ट किए, 4 उनकी फेवर में भी किए। यही एक मतलब एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है उससे आप यही एक्सपेक्ट करते हो। मैं खाली रगड़ा दे जाऊँ जी डॉक्टर सारे गलत, मेडिकल सारा गलत, तो सर सारे कब्र में चले जाएंगे ना। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमारी इस निशिस्त के अंदर डेफिनेटली कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, आपके साथ जब भी बैठता हूँ गपशप लंबी होती है, तो इसको लेट्स डू इट दिस वे कि आज का ये जो जितनी अभी आपसे बातचीत हुई मेरा ख्याल आज से पहले आपने कभी नहीं की। आप मेरे मेडिकल के करियर से आगे गए नहीं। तो आज तक कभी आपने मेडिकल पे इतनी खुलडुल के बात नहीं की, नहीं हमेशा की। आपके साथ अमेजोन के हवाले से ही निशिस्तें रही हैं। तो लेट्स मेक इट अ
सेकंड एपिसोड ऑफ द सेम पॉडकास्ट, जहाँ पे हम फिर आपकी जो असल इस वक्त करियर की जो अचीवमेंट्स हैं अमेजोन के हवाले से, उनके ऊपर बात करेंगे। मेडिकल काफ़ी खेल लिया हमने, तो हाँ आज की इस एपिसोड को मेरा ख्याल हम यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर विल टॉक अबाउट अमेजोन एंड द अदर बिजनेस रिलेटेड इंशाल्लाह एक्टिविटीज़। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ठीक है, हैविंग मी सर, थैंक यू बहुत फॉर शुक्रिया हैविंग डॉक्टर साहब, बड़ी आपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी और अपनी कम्युनिटी को खास तौर पे आपने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, स्पेशली अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली। स्पेशली हाँ आप प्रैक्टिशनर भी नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छे से डिफेंड किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप मेरी एपिसोड में आए। नाज़रीन, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अवैस साहब, इनके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो अमेज़ोन के हवाले से है, लेकिन मेरे वैसे ही एक बस माइंड में आया कि इनके साथ क्यों ना एक ऐसी नशिस्त की जाए जो कि इनका एक प्रोफेशन था जिसको इन्होंने चेंज कर लिया मेडिकल के हवाले से। स्टिल देखें, डॉक्टर हैं, पढ़ा तो हुआ है इन्होंने, हाउस जॉब भी की हुई है, उसके बाद फिर इन्होंने आगे कुछ अर्सा जॉब भी की, लेकिन उस प्रोफेशन को इन्होंने छोड़ दिया। तो उसके ऊपर आज बस मेरा दिल किया कि इनसे बातचीत की जाए। इंशाल्लाह इसी पॉडकास्ट के अंदर दोबारा इनको सहमत दूंगा और फिर इनसे बातचीत होगी अमेज़ॉन के हवाले से। तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह हाफिज़।